Hello student, Vande Matram. We were study about the body fluid and circulation. We are already study about the heart structure. Some part of the heart structure like heart wall and how many type of chamber found in the heart and what type of sulcus found in the heart and the sulcus made up from the cardiac muscles. This type of structure we were already discussed about this, but today we are going to study and discuss about the modification of the heart wall and the muscular heart wall. Many modifications are found in the heart wall like muscular pectini and papillary muscles and chorda tendinis are found in the ventricle part of the heart, and in some modification also found in the auricle part. Auricle part have Coleman cornei like structure found in the ventricle part, but the inside of the auricle musculi pectini structures found inside of the chambers. These type of structure helpful during the blood filling of the auricle and increase the surface area and down the blood pressure in the heart. So this type of structure today we are discuss it. तो आप स्क्रीन की साइड में आइए, देखिएगा कि किस प्रकार से इस प्रकार के स्ट्रक्चर का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है और कैसे हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तब देखिए अपना टॉपिक है हार्ट वॉल एंड देयर मॉडिफिकेशन। तो वेयर इज मॉडिफिकेशन फाउंड इन द हार्ट? तो इनसाइड ऑफ द हार्ट वॉल द मस्कुलर वॉल गिव टू मेनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन. First modification we can say that in the auricle the inner wall surface here the present a series of the transverse muscular ridges is called musculi pectini. So this is a very important modification. This is found in the wall of the auricle. So this is called the auricle modification. All modification are done by muscles part or cardiac muscles in the heart. So the complete heart made by the cardiac muscles, a maximum part of the modification formed by the cardiac muscles. This is called the cardiac tissue, but some part, only 1% part of the modification form to the nodal tissue, which is modified from the cardiac muscles. So what do you mean about the musculi pectini? The musculi pectini found inside of the heart, which chamber? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कि ऑरिकल पार्ट है, वहां पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है नेट कि मस्कुलाई पैक्टिनी है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, किसका मॉडिफिकेशन है. तो मस्कुलाई पैक्टिनी है वो यहाँ ऑरिकल के अंदर प्रेजेंट होती है. ऑरिकल पार्ट है वहां उसके अंदर किस प्रकार से, तो हम जनरली हम देख सकते हैं, हमने हमारा एक सिंपल सा जो हर्ट हम बनाते आए हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हर्ट है ये अपना हर्ट है. इस हर्ट के अंदर ये ऑरिकल पार्ट है, ये वेंट्रिकल पार्ट है, और ये नीचे वेंट्रिकल पार्ट है और ऊपर की साइड में यहाँ पर ऑरिकल पार्ट है. ऑरिकल है यहाँ पर राइट ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये बात हमें यहाँ जान सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रेजेंट है. अब इसके अंदर यहाँ देखिएगा कि हार्ट के अंदर की साइड में ये वाला है, यहाँ हल्के हल्के एक फोल्ड पाए जाते हैं, फोल्डिंग स्ट्रक्चर उपस्थित होती है. ये जो फोल्ड है ये दोनों साइड में यहाँ जो ऑरिकल है, ऑरिकल की वाल के अंदर जो मसल्स होती है, इस मसल्स के अंदर इस टाइप के यहाँ पर फोल्ड है. ये फोल्ड यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं. कब? जब हार्ट के अंदर ऑरिकल के अंदर ब्लड फिलिंग होगी उस समय क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं और हार्ट की वाल को प्रिवेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगे जिससे वाल ब्रस्ट नहीं हो सके. तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम मस्कुलाई पैक्टिनाई, ऐसी स्ट्रक्चर को मस्कुलाई पैक्टिनाई के नाम से जानते हैं, मस्कुलाई पैक्टिनाई. तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि मस्कुलाई पैक्टिनाई क्या होती है. तो यहाँ पर इस प्रकार के इनर वाल है वो या मसल्स वाल है, उसके अंदर इस प्रकार के मॉडिफिकेशन यहाँ प्रेजेंट होती है. यही मस्कुलाई पैक्टिनाई का ही एक आउटग्रोथ इस प्रकार से
जो इसका स्मॉल पार्ट है वो कवर रहता है, कवर किए हुए रखता है वेंट्रिकल्स को, तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर ऑरिकुलर अपेंडेजेज। इसका नाम है, हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं, बट यहाँ ऑरिकुलर अपेंडेजेज, यहाँ तो ये स्ट्रक्चर यहाँ क्या कहलाएगी, ऑरिकुलर अपेंडेजेज कहलाएगी। ये तो इसकी स्लाइटली पार्ट ऑफ द musculi pectini cover to the small part of ventricles. This is called auricular appendages. Atrium plus, अब आप क्या कहोगे, atrium it is a chamber plus auricular appendages, known as auricles. अब इस चेंबर को हम क्या कहेंगे, ऑरिकल्स कहेंगे। विदाउट ऑरिकुलर अपेंडेजेस द चेंबर नोन एज दैट इज कॉल्ड एट्रियम। तो ऐसे चेंबर को हम बच्चों क्या कहेंगे, एट्रियम कहेंगे। तो यू आर क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड इज, हम यहाँ पर देख सकते हैं और क्या मॉडिफिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन फाउंड इन द वेंट्रिकल आल्सो एंड अदर पार्ट ऑफ द हार्ट। तो यहाँ फिर हम एक डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं कि मेनी मॉडिफिकेशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। वही अपना फेवरेट डायग्राम अपन बना के, ये अपना ऑरिकल पार्ट है और ये हम यहाँ पर वेंट्रिकल पार्ट बना सकते हैं। ये वेंट्रिकल पार्ट है और ये इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये ऑरिकल अपर पार्ट है, ऑरिकल और लोअर पार्ट क्या है, यहाँ पर वेंट्रिकल है। अब ऑरिकल के मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर देखे। अब इसके बाद में वेंट्रिकल के मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा यहाँ वेंट्रिकल के अंदर आप बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक, यहाँ आपको बताया कि वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं और ये वाल्व इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये वाल्व कितना है, क्या है, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहेंगे। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ओके, इन दिस टाइप ऑफ वाल्व फाउंड इन बिटवीन दी ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो ये बात हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब देखिएगा इनर वॉल ऑफ दी हार्ट है, यहाँ पर कुछ स्मॉल इस प्रकार के फोल्ड होते हैं, ऐसे स्मॉल फोल्ड पाते हैं, कुछ बड़े फोल्ड पाए जाते हैं इस प्रकार से, कुछ बड़े फोल्ड होते हैं, कुछ स्मॉल फोल्ड होते हैं। तो ये चेंजेज है, दिस चेंजेज फाउंड इन दी इनर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल से, इनर साइड ऑफ द वेंट्रिकल से। देन दिस साइड ऑफ वेंट्रिकल से फाउंड है स्मॉल फोल्ड and large fold. So this fold known as various and form various type of modification. The small fold is called, small fold are called columni carni. Small fold are known as columni carni. Then large fold known as papillary muscles, papillary muscles. This type of fold found in both ventricles. These folds are modified to the cardiac muscles. There are two type of fold found in the ventricles. First is a columni carni and second is a papillary muscles. In the right side of the heart or right ventricle, the papillary muscles fold a limited fold. There are 3 fold found in the right ventricle and there are 2 fold found in the left ventricle. Okay, this type of modification present in the ventricle. अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर और कुछ चेंजेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ जो लार्ज फोल्डेड है, लार्ज फोल्ड का मीनिंग यहाँ पर पेपिलरी मसल्स के फोल्ड है। यहाँ ये फोल्ड है, यहाँ कनेक्ट रहते हैं कुछ और धागे जैसी इस प्रकार की स्ट्रक्चर से, ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है और ये स्ट्रक्चर पेपिलरी मसल्स के साथ में कनेक्ट रहती है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, ये फाइबर यहाँ कनेक्ट रहती है। A group of a bundle of fiber present in the ventricle. These fiber connected to the tricuspid valve and papillary muscles. Then in the left side, the bicuspid valve and papillary muscles. The connection
This type of connection found in the only ventricles. The connection and this type of fiber known as that is called a bundle of fiber that is called chorda tendini. Chorda tendini. Chorda tendini. Chorda tendini develop from the modification of the cardiac muscles. This is a fibers structures, a bundle of fibers present in between the tricuspid and papillary muscles in the right side of the heart and right side of the ventricles, and as well as left side of the ventricles. This type of fiber also present in between bicuspid valve and papillary muscles. So this type of modification also present in the ventricles. It is very important मॉडिफिकेशन। तो यहां से बच्चों आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है नीट के अंदर। या बहुत अच्छा क्वेश्चन यह बनता है। कॉलम कार्नी कहाँ होते हैं, पेपिलरी मसल से कहाँ होते हैं, कॉर्डा टेंडिनी कहाँ पर होते हैं, यहाँ इस टाइप के यहाँ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। यहाँ अब आपसे क्वेश्चन यह करिए कि यहाँ पर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्डा टेंडिनी। ये अब देखिएगा आप, जैसे ही यहाँ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर विल बी इंक्रीज इन द वेंट्रिकल, सो द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड आर closed during the pressure are increase in the ventricle. After increasing of the pressure, यहाँ पर देखिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये जब क्लोजिंग होंगे तो ये यहाँ पर इस ओरिकल साइड में यहाँ मूवमेंट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसे वापिस इसे मेंटेन रखने का काम यहाँ कॉर्डा टेंडिनी करती है। ये वापिस यहाँ पर पुल करेगी, इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उस समय कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है वो यहाँ पर ओरिकल साइड की तरफ नहीं जाएंगे यहाँ। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बचे रहेंगे। तो प्रिवेंट करते हैं यहाँ पर कौन, ये कॉर्डा टेंडिनी किसको प्रिवेंट कर रही है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड को बैकवर्ड मूवमेंट है वो नहीं होने देती। बैकवर्ड मूवमेंट का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, बैकवर्ड मीनिंग का हो गया यहाँ पर कि ओरिकल साइड के अंदर ऊपर साइड में क्या ओरिकल है और ओरिकल साइड में ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड नहीं जा पाएंगे। जैसे ही ऊपर की साइड में धक्का लगेगा तो ये नीचे से पुल करेगी, यहाँ पर वापिस क्या नीचे की साइड में ये है फ्लैप आ जाएंगे और इसे क्या क्लोजिंग करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हार्ट वाल या कार्डियक मसल्स मॉडिफिकेशन। तो यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमने ऑरिकल के अंदर कार्डियक मसल्स का मॉडिफिकेशन बताया आपको। तो जैसे मस्कुलाई पैक्टिनाई जैसे यहाँ मॉडिफिकेशन हो रहे हैं और यहाँ वेंट्रिकल्स के अंदर इस प्रकार के मॉडिफिकेशन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इस बात को हम यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। ओके, आगे चले हम नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। अगली बात इस मॉडिफिकेशन में आगे देखें तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हार्ट वाल या हम कह सकते हैं वाल्व प्रेजेंट इन हार्ट। विच टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन द हार्ट। तो यहाँ हमने बात की देयर आर मेनी टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन द हार्ट। फर्स्ट वाल्व हम कहेंगे यहाँ पर फर्स्ट टाइप ऑफ वाल्व है ओरिकल के अंदर वाल्व है। ओरिकल के अंदर वाल्व कौन से होते हैं, यहाँ हम कहेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ ओरिकल वाल्व। ओरिकल के अंदर वाल्व कौन कौन से होते हैं, तो ओरिकल के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन दी ओरिकल। फर्स्ट वाल्व को हम कहेंगे यहाँ पर थिवेशियन वाल्व एंड सेकंड वाल्व को हम कहेंगे यूस्टेकियन वाल्व। ये टू टाइप के वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, ओरिकल के अंदर। ओरिकल में भी कहां पर प्रेजेंट है, राइट ओरिकल के अंदर ये प्रेजेंट है। राइट ओरिकल में थिवेशियन वाल्व कहां खुलती है ये, तो आप कहोगे यहाँ पर इंफीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर पोस्ट केवल या पोस्टीरियर वेना केवा यहां ओपन होते हैं। और यूस्टेकियन वाल्व है कहां ओपन हो रहा है, पोस्टीरियर वेना केवा। और थिवेशियन वाल्व कहां होता है, कोरोनरी साइनस जो है वहां पर ओपन हो रहा है क्या, थिवेशियन टाइप का वाल्व है। तो ये यहाँ राइट ओरिकल का वाल्व है। फिर अपन कहेंगे यहाँ लेफ्ट ओरिकल है, एलए के अंदर नो वाल्व,
किसी प्रकार का कोई वाल्व यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद में हम देखिए वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल्स है, इसके अंदर देखेंगे तो बच्चों इसके अंदर दो टाइप का वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। एक वाल्व को हम कहेंगे यहाँ पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, और दूसरे वाल्व को हम कहेंगे यहाँ पर एओर्टिक वाल्व या सिस्टेमिक वाल्व, सिस्टेमिक वाल्व। There are two type of valve found in the ventricle, both ventricle like right ventricle and left ventricle। तो two type के valve यहाँ present है। First is pulmonary valve, pulmonary valve found in right ventricle and systemic valve found in the left ventricle। In the right ventricle where is present of the pulmonary valve, तब आप कहोगे यहाँ पर pulmonary arches, पल्मोनरी आर्क जो प्रेजेंट होती है वहां पर प्रेजेंट होती है, और सिस्टेमिक वाल्व प्रेजेंट होती है यहाँ पर सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा, एओर्टा। ये जो वाल्व है यहाँ कैसे होती है, ये सेमी लूनर वाल्व होते हैं। इस टाइप के वाल्व है यहाँ पर, ये वाल्व होते हैं कैसे, सेमी लूनर होते हैं वाल्व, सेमी लूनर वाल्व होते हैं तो इसे कहेंगे एसएलवी, आल्सो नोन एज एसएलवी। तो यहाँ प्रेजेंट हो ये एसएलवी वाल्व है। थिबेशियन वाल्व है और यूस्टेकिन वाल्व है, वो किस टाइप के वाल्व है यहाँ पर, ये भी एक टाइप से एसएलवी वाल्व है। यहाँ ये भी एक प्रकार से यहाँ पर एसएलवी वाल्व है। इसी प्रकार है दो वाल्व और होती हैं, द वाल्व प्रेजेंट इन बिटवीन दी कोरोनरी सल्कस या एवी वाल्व, एवी वाल्व, एवीवी कह सकते हैं इसे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व कह सकते हैं। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व यहाँ पर फिर टू टाइप के हैं, या तीसरे टाइप के वाल्व केस क्या हुए, एवीवी। इसे हमें ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। तो दो टाइप के एवीवी वाल्व है। ट्राइकस्पिड है वो राइट साइड के अंदर प्रेजेंट है, बाइकस्पिड है वो लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। ट्राइकस्पिड की स्ट्रक्चरली हम देखें तो इस प्रकार से 3 फ्लैप स्ट्रक्चर है, और बाइकस्पिड की हम देखें तो इस प्रकार से 2 फ्लैप स्ट्रक्चर है। तो दिस टाइप ऑफ वाल्व नोन एज एवीवी वाल्व। तो ये यहाँ मेनी टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द heart that are prevent to the blood for a backflow in the chambers and backflow in the many type of two type of aorta like pulmonary arch and सिस्टेमिक आर्च से। तो इस बात को बच्चों हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि किस प्रकार से ये वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि हमने क्या इसकी डिस्क्राइब कैसे किया है। तो देखिएगा, दे रन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टुवर्ड एवी फोरामेन गिविंग अपीयरेंस ऑफ द टीथ ऑफ द कॉम्ब, दिस इज कॉल्ड कॉम्ब मसल्स। इन द ऑरिकल की बात कर रहे हैं, ये ऑरिकल में ये रन कहां से कर रहे हैं, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टुवर्ड एवी फोरामेन। एवी फोरामेन का मीनिंग एवी वाल्व की साइड में ये, यहाँ डाउनवर्ड की साइड में ये रन कर रहे हैं। क्या क्या रन कर रहे हैं, मस्कुलाई पैक्टिनाई की बात कर रहा है ये, वहां रन कर रहे हैं ये। देन वेंट्रिकल के अंदर व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, द इनर वॉल ऑफ द is rough due to presence of a muscular ridge, this is called trabecular carni or Coleman carni, trabecular carni also known as a Coleman carni। this type of modification found in the ventricle। अभी हमने बात की थी, ये हमारे पास में क्या है, वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है। इस प्रकार से हम वेंट्रिकल बना सकते हैं। इस वेंट्रिकल के अंदर इस टाइप के क्या है, इसे ऐसे उभार है, कुछ यहाँ बड़े उभार भी है, इस प्रकार के ऐसे रिजेज प्रेजेंट है, दोनों साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। इस प्रकार से ये लार्ज ऐसे प्रेजेंट है। तो ये या वेंट्रिकल के अंदर जो रिजेज है, इस छोटे स्मॉल रिजेज को हम क्या कहेंगे, ट्रेबेकुली कार्नी,
टीसी या सीसी, शॉर्ट में हम याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं, टीसी या सीसी, ट्रबेकुली कार्नी या कार्नी कोलमन कार्नी आर फाउंड इन दी बोथ वेंट्रिकल। दिस मॉडिफिकेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी कार्डियक मसल्स। और ऑरिकल के मॉडिफिकेशन को क्या कहेंगे, मस्कुलाई पेक्टेनाई, पीएमपी याद रखिए बच्चों, एमपी मस्कुलाई पेक्टेनाई आर फाउंड इन दी ऑरिकल्स एंड द कोलमन कार्नी और ट्रबेकुली कार्नी प्रेजेंट इन दी वेंट्रिकल्स। ओके, यहां तक इज इट क्लियर? आगे चले हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यहाँ दिस कंटिन्यू as papillary muscles, large fold of the ventricle known as papillary muscles, whose one end is attached to the ventricular wall and the other end connected to the cuspus of the AV valve by chorda tendini। वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये कि हम यहाँ पर ये वेंट्रिकल बना रहे हैं, यहाँ पर ये वेंट्रिकल के अंदर बीच में सल्कस है, यहाँ पर ये स्मॉल फोल्ड है, यहाँ ये क्या है, ट्राइकस्पिड है, यहाँ पर क्या है, बाइकस्पिड है। ओके, ये यहाँ बता रहे हैं लार्ज फोल्ड नोन एज पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स यहाँ इससे कनेक्ट है, इसका वन एंड ऑफ द पेपिलरी मसल्स कनेक्ट विद द कॉर्डा टेंडिनी और द कॉर्डा टेंडिनी सेकंड एंड कनेक्ट विद द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। Tricuspid, this is the chorda tendini, this is the chorda tendini, this is the chorda tendini, it is a fiber-like, bundle-like structure. The one end of the chorda tendini connect with the AV valve and the opposite end chorda tendini are कनेक्ट टू दी पेपिलरी मसल्स। तो इज इट क्लियर? तो ये बात यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर वॉल एंड दी अदर एंड कनेक्टेड टू दी कस्पस ऑफ एवी वाल्व, दिस इज कॉल्ड कॉर्डा टेंडिनी। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ कि कॉर्डा टेंडिनी कहाँ प्रेजेंट होती है, दोनों वेंट्रिकल के अंदर कॉर्डा टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं। सी डी हम कह सकते हैं कॉर्डा टेंडिनी प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर हम समझ गए हैं कि ये मॉडिफिकेशन है। कॉर्डा टेंडिनी क्या फंक्शन करती है, दीज कॉर्डा टेंडिनी आर कोलेजिनस एंड इनइलास्टिक कॉर्ड, one end of which is inserted in the papillary muscles and other end is connected to the flap of AV valve। उसी बात को हमने भी यहाँ पर कहा है कि कॉर्डा टेंडिनी का एक पार्ट है वो पेपिलरी मसल्स से और ऑपोजिट एंड है या जो एवी वाल्व है उससे कनेक्ट रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन इलास्टिक कॉर्डा टेंडिनी क्या होती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है, यहाँ एग्जामिनर इसको भी कैन बी फ्रेम इन दी नीट एग्जाम। तो क्या कॉर्डा टेंडिनी इज इलास्टिक, कॉर्डा टेंडिनी इज इन इलास्टिक। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों कि कॉर्डा टेंडिनी इज इन इलास्टिक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन बिटवीन एवी वाल्व एंड पेपिलरी मसल्स इन बोथ वेंट्रिकल्स। ओके, इस बात को आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीज आर मेंट फॉर प्रिवेंटिंग द पुशिंग ऑफ फ्लैप into atrium during ventricular contraction। तो फंक्शन आपसे पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्डा टेंडिनी, तो यहाँ फंक्शन क्या है, ये ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन द कॉर्डा टेंडिनी प्रिवेंटिंग द पुशिंग ऑफ फ्लैप इनटू द एट्रियम। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ये है, ये फ्लैप है, ये फ्लैप है, इसको यहाँ कनेक्ट करते रखते हैं
तो जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे ही यहां पर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये फ्लैप इधर आ सकती हैं, ये फ्लैप इधर आ सकती हैं यहां पर। तो इसे रोकने के लिए क्या करता है कि ये इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक होने के कारण ये फैलते नहीं है, और फैलते नहीं है तो ये क्या करेंगे, इसको उधर जाने नहीं देंगे, ये है तो इस प्रकार से प्रिवेंट कर रहे हैं पुशिंग ऑफ द फ्लैप इनटू द एट्रियम। एट्रियम में यहां है वो जाने से रोकते हैं, इसलिए ब्लड क्या है, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाता है। इसी कारण क्या होता है, ब्लड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एट्रियम में नहीं जा पाता है। तो इस बात को हम यहां पर समझ चुके हैं, या किस प्रकार से ये जो मॉडिफिकेशन है वो हेल्पफुल है। या यहां पर अब अगली स्ट्रक्चर आती है बेटा जी, वाल्व क्या है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मेनी टाइप ऑफ वाल्व, अब एक डायग्राम के द्वारा हम यहाँ बता रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन दी हार्ट। यहाँ डिफरेंट वाल्व आपको बताए गए हैं। वाल्व कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये पार्ट है जो राइट ऑरिकल पार्ट है, यहाँ वाल्व प्रेजेंट है। ये यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ वाल्व नहीं है। इसके बाद में यहां पर वाल्व प्रेजेंट है, और यहाँ वाल्व प्रेजेंट है, और इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट है। तो यहाँ वेंट्रिकल के अंदर वाल्व प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट नहीं है, वाल्व प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर राइट ऑरिकल के अंदर तो प्रेजेंट है, परंतु लेफ्ट ऑरिकल के अंदर वाल्व प्रेजेंट नहीं है। राइट ऑरिकल के अंदर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल एंटर कर रही है। यहां हम केवल एक राइट ऑरिकल की बात करें, ये मान लो एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है। यहाँ इस एक चैम्बर के अंदर देखिएगा ब्लड वेसल्स, एक तो ये ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, एक ब्लड वेसल्स ये एंटर कर रही है, एक ब्लड वेसल्स ये एंटर कर रही है। ये 3 ब्लड वेसल्स है, ये यहाँ पर इसके अंदर राइट ऑरिकल में एंटर कर रही है। ये क्या राइट ऑरिकल है, इस बात को आप समझ गए हैं। इसे हम कहेंगे प्री केवल, दिस इज कॉल्ड प्री केवल। इसको हम कहेंगे पोस्ट केवल, इसको हम कहेंगे कोरोनरी साइनस। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स enter into the right atrium, that is called precaval, postcaval and coronary sinus. Precaval also known as anterior vena cava or superior vena cava. Then the postcaval also known as posterior vena cava and inferior vena cava. And third type of blood vessels known as coronary sinus. Okay. अब यहां बच्चों देखिएगा आप, इस प्री केवल के अंदर यहाँ ये ऑब्लिक होती है, इसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता है, नो वाल्व। ये जो एरिया है इसमें किसी प्रकार का कोई वाल्व नहीं है। यहां पर इसको ढके हुए इसके ऊपर चारों तरफ एक वाल्व है, इसके चारों तरफ एक वाल्व है। पोस्ट केवल के ऊपर वाल्व है और कोरोनरी साइनस के ऊपर वाल्व है। कोरोनरी साइनस है, इसकी सराउंडिंग जो वाल्व है इसे कहेंगे थिबेशियन वाल्व। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाल्व। एंड यहां पोस्ट केवल को सराउंडिंग किए हुए जो वाल्व है, इस वाल्व को हम कहेंगे यूस्टेकियन वाल्व। तो देर आर 2 टाइप ऑफ वाल्व present surrounding to the vena cava, like posterior vena cava or post caval and coronary sinus, which is found into the right auricle. तो यहाँ पर 2 टाइप के वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह कि किस प्रकार से ये वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसमें यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे कौन से वाल्व कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये राइट ऑरिकल के अंदर बताया गया है। यहाँ पर यहाँ एक्चुअल में राइट ऑरिकल में ये वाल्व यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये बात हम समझ चुके। इसके बाद में दूसरे प्रकार के वाल्व है बच्चों, उसको हम यदि देखें तो
एक वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, तो मैं इस साइड में बना रहा हूं यहाँ, ये जो एरिया है, ये बीच में एक एरिया है, इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, ये ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है। इसके नीचे यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास में राइट वेंट्रिकल है। इसके बीच में यहाँ पर जो एक वाल्व होता है, इस वाल्व को हम क्या कहेंगे, ऐसे वाल्व होता है, एक वाल्व है, इस वाल्व को हम कहेंगे यहाँ पर ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड क्यों कहा, 3 फ्लैप है, या ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहां से ये ट्राइकस्पिड है और यहां से फ्लैप लिए, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, 1, 2 और 3 फ्लैप युक्त यदि स्ट्रक्चर है, तो ऐसे वाल्व को हम क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड। 1 फ्लैप, 2 फ्लैप और 3 फ्लैप, ये वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे वाल्व को हम कहेंगे यहाँ ट्राइकस्पिड। या यूं कह सकते हैं कि ये जो है इसके ऊपर है, इस प्रकार से फ्लैप लिए हुए, ये फ्लैप लिए हुए, ये वाल्व होते हैं, ये वाल्व होते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो ये वाल्व ऐसे नीचे की तरफ हो जाती हैं और ये ओपन हो जाती हैं और इसमें से ब्लड इस प्रकार से नीचे आ जाता है, तो ये इस प्रकार से ट्राइकस्पिड वाल्व है बच्चों। ऐसे ही दूसरी साइड में यहाँ पर है बाइकस्पिड वाल्व है, ये 2 फ्लैप है, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहेंगे। यहाँ पर ये कहां पर है, ये यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर को हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल, और इसके चारों तरफ यहाँ पर है जो ये चेम्बर है, इसको कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो वाल्व है, इस वाल्व को आप कहोगे कौन सा वाल्व है, मिट्रल वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है। तो बाइकस्पिड वाल्व फाउंड इन बिटवीन दी लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये ओपन होती है तो एक्चुअल में हमें ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस प्रकार के 2 फ्लैप होती हैं और इस प्रकार से होती हैं। जब ओपन होंगे तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएंगे और ये, और इससे ब्लड है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ ब्लड आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही वापस ब्लड जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा और ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ तो इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहाँ बनती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व है, जो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो है वो रोकती है, वेंट्रिकल टू ऑरिकल के अंदर ब्लड है वो जाने से रोकती है। तो ये समझ में आया बच्चों यहाँ पर। इसी प्रकार ट्राइकस्पिड क्या कर रहा है, ब्लड को यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में वहां पर वापस जाने से रोकने का काम है, वो ब्लॉक करने का काम यहाँ पर करता है। तो ये बात हम यहाँ पर समझ गए वाल्व के रूप में, इस डायग्राम के द्वारा, एक सुंदर सी स्लाइड के द्वारा, एक ब्यूटीफुल स्लाइड के द्वारा जो हार्ट वाल्व को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, और हम इस प्रकार से समझ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में आपके पास में इस वाल्व की डिटेल यहाँ पर दी गई है कि राइट एट्रियम में व्हाट टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वाल्व प्रेजेंट इन द राइट एट्रियम। तो ऑल इट्स इनलेट आर गार्डेड विद वाल्व टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। The SVC opening is said to be guarded by the Haversian valve. It is a vestigial valve. इस वाल्व को हम कहेंगे वेस्टिजियल वाल्व। ये अब एडल्ट के अंदर ये वाल्व है वो प्रेजेंट नहीं होता है। किसके अंदर है, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का मीनिंग है प्री केवल है, वहां पर इस टाइप का वाल्व प्रेजेंट होता है, बट इन द एडल्ट है इस टाइप का कोई वाल्व है वो नहीं होता है। देन the IVC inferior vena cava which open below this has it opening guarded by a eustachian valve। ये हमने बात की थी, यूस्टेकियन वाल्व कहाँ होता है, यहाँ तो पीछे से बैक पार्ट से जो ब्लड वेसल्स आ रही है, वेना केवा आ रही है, इसको हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा। उसको गार्ड करने का काम यहाँ पर कर रही है, जो ब्लड को केवल आने देती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है ये ब्लड को आने देती है लेकिन वापिस जाने नहीं देती, क्योंकि ये वाल्व यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये वाल्व होती है, इसलिए ब्लड यहाँ से आ सकता है इस टाइप से। तो द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इन राइट एट्रियम इज गार्डेड बाय ट्यूबेशियन वाल्व। तो ये भी हमने बात की थी यहाँ पर कि कोरोनरी साइनस क्या है। तो कोरोनरी साइनस इट इज ए
large blood vessels, large vein, which is blood collect, bring from the heart wall. This type of impure blood by the coronary vein open into the coronary sinus, and the heart wall impure blood through coronary sinus come into the right atrium. The coronary sinus guarded by a special type of valve. This is called, that is called Thebesian valve. It is very important question in the coming exam, coming NEET exam. Where is situated at the Thebesian valve? तो यहाँ चैम्बर की बात करें तो इन दी राइट ऑरिकल, और यहाँ वेन की बात करें या तो वेसल्स की बात करें तो या साइनस की बात करें तो आपका होगा कोरोनरी साइनस. Coronary sinus is a type of blood vessels. Blood vessels, there are three type of blood vessels: continuous blood vessels, fenestrated blood vessels, or sinus type of blood vessels. So this type of blood vessels known as sinus type of blood vessels. But other blood vessels is continuous type blood vessels. But some blood vessels are fenestrated blood vessels, which are found in the glomerulus in the kidney. दिस इज कॉल्ड फेनेस्ट्रेटेड ब्लड वेसल्स. किडनी के अंदर हम यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे यहाँ. तो ये बात आपके यहाँ बच्चों समझ में आई होगी. यहाँ देन लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम की बात करें द पल्मोनरी वेन इनसाइड ऑफ द लेफ्ट एट्रियम देयर आर 4 pulmonary vein open into it. The pulmonary vein, how many pulmonary vein? 4 vein in man और human की बात कर सकते हैं या man और या human. तो these have no guarded of the valve. यहाँ कोई valve की गार्डिंग नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये चैम्बर के अंदर ऑब्लिक रूप में ये ओपन होती है और इसकी मसल्स ही इसे गार्ड करती है. यहाँ जो इसकी मसल्स होती है वही ब्लड को, बैक फ्लो ब्लड होता है, उस ब्लड को गार्ड करने का काम यहाँ पर करती है. तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है वो लेफ्ट एट्रियम की है. वाल्व की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में नो any type of valve present in the left atrium of the blood vessels. Then AV foramen, AV foramen और AV valve भी कह सकते हैं इसे, AVV भी कह सकते हैं. AV foramen also known as AVV. AVV, there are 2 type of AVV: tricuspid AVV and bicuspid AVV. The right AV foramen has a unidirectional valve called tricuspid valve made of their 3 flap or 3 cuspus. It is very important. यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है. हाउ मेनी कस्पस फाउंड इन द ट्राइकस्पिड. ट्राई का मीनिंग 3 कस्पस फाउंड इन द राइट एवीवी. ऐसे पूछ सकती है. राइट एवीवी ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, राइट साइड का ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व एंड लेफ्ट साइड का ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, which allow entry of the blood from right atrium to right ventricle and prevent it backflow. तो ये बात हमने बताई थी कि ट्राइकस्पिड जो है यहाँ पर, ये ट्राइकस्पिड है, ये ट्राइकस्पिड है. ऊपर से ब्लड को यहाँ वेंट्रिकल के अंदर, ये ऑरिकल है और ये वेंट्रिकल है. कौन सा? राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है. तो ब्लड का फ्लो ये तो करता है, लेकिन यदि मान लो बैकवर्ड फ्लो हो तो यहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा. तो बैकवर्ड फ्लो इसको प्रिवेंट कर रहा है. तो इस प्रकार से बच्चों इस चीज को हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वाल्व फंक्शन कर रहे हैं. देन द यूनिडायरेक्शनल वाल्व present on left AV foramen is made up of 2 cuspus only, hence called bicuspid valve, also called as the mitral valve. That is known as mitral valve. It is very important synonym wording question यहाँ पर आता है कि bicuspid valve also known as, तो आंसर क्या होगा? यहाँ mitral valve का कहते हैं इसे. इट इज टीथ, हम भी कह सकते हैं मोलर, जस्ट लाइक मोलर टीथ
मोलर टीथ लाइक वाल्व है, इसलिए हम कहते हैं मोलर टीथ वाल्व है। दिस वाल्व जस्ट लाइक एज ए मोलर टीथ ड्यू टू मेनी cuspus found at the tip of the valve, just like molar teeth, so called molar teeth like valve। देन द राइट वेंट्रिकल की बात करें हम यहाँ पर, राइट वेंट्रिकल के अंदर विच टाइप ऑफ वाल्व है, द पल्मोनरी आर्टरी गार्डेड बाय ए पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व का मीनिंग इस प्रकार का वाल्व है, इसे SLV सेमी लूनर वाल्व या पल्मोनरी वाल्व राइट साइड का है, इसलिए इसे राइट सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये भी गार्डेड कर रहा है, जब ब्लड बाहर निकल जाता है हार्ट से वेंट्रिकल से तो ब्लड को वापस नहीं आने देता है। तो एओर्टा से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है, वहां से ब्लड को यहाँ बैकवर्ड फ्लो या रिपीट वेंट्रिकल के अंदर आने से ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है। तो इस प्रकार से ये भी एक इंपॉर्टेंट वाल्व है। बट लेफ्ट साइड इन द वेंट्रिकल द सिस्टेमिक एओर्टा ओपनिंग इज गार्डेड बाय एन एओर्टिक सेमी लूनर वाल्व, या ये भी SLV है, ये लेफ्ट साइड का SLV यहाँ पर है। बोथ दीज सेमी लूनर वाल्व आर मेड अप ऑफ 3 cuspus, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ टाइप ऑफ वाल्व है, हाउ मेनी cuspus फाउंड इन दी SLV, तो there are 3 type of cuspus, 1, 2, 3 type of cuspus found in the semilunar SLV valve। अब यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि 3 cuspus के कितने वाल्व यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो 3 cuspus के एक तो यहाँ पर AVV 3 cuspus है और 2 यहाँ पर इस टाइप के SLV 3 cuspus के वाल्व है। तो 3 वाल्व ऐसे हैं जहां पर 3 फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं एंड आर यूनिडायरेक्शनल इन दी नेचर। ये भी क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यहाँ फ्रॉम दी 2 ventricle the pulmonary artery and systemic aorta arise out in the form of arches called as pulmonary and systemic arches। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस चीज को हम यहाँ पर समझे कि वेंट्रिकल और जो दोनों वेंट्रिकल है, 2 वेंट्रिकल है, वहां से अराइज हो रही है क्या, 2 टाइप के ब्लड वेसल्स है वो अराइज हो रही है, एओर्टा अराइज हो रही है। इसे पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्चेज और सेकंड टाइप को हम सिस्टेमिक आर्चेज यहाँ पर कहेंगे। तो ये यहाँ पर अराइज हो रहे हैं, बट दीज आर्चेज क्रॉस ईच अदर and at the point of crossing they are attached by ligamentum arteriosus। लिगामेंटम आर्टियोसस, इससे पहले क्या होता है, डक्टस आर्टियोसस। इस चीज को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे कि कैसे लिगामेंटम आर्टियोसस होता है और कैसे डक्टस आर्टियोसस होता है। फिर ये कह रहा है द लिगामेंटम आर्टियोसम इज द रिमेंट ऑफ डक्टस आर्टियोसस। द डक्टस आर्टियोसस इज ए स्मॉल चैनल connecting the lumen of the 2 arches which get closed at the time of birth। It is very important। Then हम यहाँ पर इस बात को अब थोड़ा डिटेल समझेंगे किस प्रकार से ये आर्चेज प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जनरली हार्ट की बात करें तो ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। यहाँ ये आपका यहाँ पर राइट ऑरिकल, यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट ऑरिकल, देन लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। देयर आर 4 चैम्बर फाउंड इन दी हार्ट। ओके, अब हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं, यहां देखिए बच्चों, राइट वेंट्रिकल है, इससे ओरिजिन क्या हो रहा है, यहां पर इससे ओरिजिन हो रहा है एओर्टा। यहां पर एक वाल्व है, इस वाल्व को हम कहेंगे SLV। ओके, 3 फ्लैप्स होते हैं यहाँ। इस साइड में यहां पर एक फिर एओर्टा डेवलप हो रही है, यहां पर ओरिजिन हो रही है। यहां पर एक वाल्व है, इसमें भी 3 फ्लैप है, इस प्रकार का एओर्टा प्रेजेंट है।
ये बात यहां पर आप समझ गए हैं। इस एओर्टा को हम कहेंगे राइट साइड ऑफ द एओर्टा, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी एओर्टा। जहां से ओरिजिन होते हैं उसको कहते हैं आर्च। यहां आर्च होती है, फिर ये कन्वर्ट होता है लार्ज ट्यूब के अंदर, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी एओर्टा। द पल्मोनरी एओर्टा डिवाइडेड इनटू ब्लड वेसल्स, blood vessels number 1, blood vessels number 2. This is called pulmonary, इसे हम क्या कहेंगे पुत्र, pulmonary artery, pulmonary artery. Pulmonary artery arises from the pulmonary aorta. How many number of pulmonary artery? There are 2 number of the pulmonary artery. One is goes into the right lungs and second is come into the left lungs, go into the left lungs. तो यहाँ लंग्स के अंदर ये जा रही है और इम्प्योर ब्लड को ले जा रही है। यहाँ जो भी इम्प्योर ब्लड आता है वो इस ब्लड है इसके अंदर एंटर करता है। कौन सा ब्लड है? हम कहेंगे इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है यहाँ पर। इसके बाद में सेकंड टाइम में आप देखिएगा इसके अंदर कैसा है, प्योर ब्लड है, इसके अंदर बच्चों प्योर ब्लड है। अब ये प्योर ब्लड इसमें जाएगा और बॉडी की तरफ चला जाएगा। ये भी आगे ब्रांचेज है, अभी हम इसके बाद में बात करेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर ब्रांचेज है, किस टाइप की ब्रांचेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब यहां हम देखें कि जो देखने वाली मेन चीज है, आप देखोगे इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन दोनों एओर्टा एक चैनल के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। या इन एम्ब्रियो, हम यहां पर ये कह सकते हैं इन एम्ब्रियो बोथ टाइप ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा, both aorta connect with a channel, this is called ductus ligament, ductus arteriosum और ligamentum भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। ductus arteriosum, ductus क्या कहेंगे हम बच्चों इसे, डक्टस आर्टियोसम के नाम से जानेंगे, डक्टस आर्टेरियो, डक्टस आर्टेरियोसम। दिस चैनल फाउंड इन बिटवीन पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा। इससे क्या होगा देखे, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जैसे ही इसका इम्प्योर ब्लड आएगा, ये इम्प्योर ब्लड है इस साइड में चला जाएगा, यहां से जो मिक्स ब्लड आएगा वो यहां चला जाएगा, तो ये ब्लड है वो मिक्स हो जाएगा यहां। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ यहां हमारे पास में, मैं फिर इसको बना रहा हूं, यहां ये पल्मोनरी एओर्टा है, ये यहां पर सिस्टेमिक एओर्टा है। एट द टाइम ऑफ बर्थ इसके बीच में जो चैनल यहां प्रेजेंट है, ये चैनल यहां ब्लॉकेज हो जाएगा। At the time of birth, the ductus arteriosus are blockage and form ligamentum या ligamentous arteriosus. This is found in adult condition, adult stage after the birth. So the impure blood and pure blood are not mix up. यहां इसके कारण कोई मिक्सअप नहीं हो सकता है, नो मिक्सअप। दिस इज कंडीशन नोन एज ए लिगामेंटम आर्टियोसिस एंड दिस कंडीशन नोन एज ए डक्टस आर्टियोसिस। द डक्टस आर्टियोसिस फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड द लिगामेंटम आर्टियोसिस इट इज ए ब्लॉकेज चैनल फाउंड इन आफ्टर बर्थ एंड इन एडल्ट स्टेज। दिस इज क्लियर।
इज इट क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है और ये भी क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम कर सकता है। तो इस बात को हम यहाँ पर है वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, हम समझ गए हैं कि किस प्रकार से एम्ब्रियोनिक कंडीशन में और एडल्ट कंडीशन में ये जो ट्यूब है वो क्लोज होती है या ओपन होती है। कई बार आफ्टर बर्थ ये ट्यूब क्लोज ही रहती है यहाँ और क्लोज नहीं होती है, ओपन रहती है, जिससे क्या होगा, बर्थ के बाद में ये ब्लड मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप होने से बच्चा है वो खेल कूद नहीं सकता है, क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और टिश्यूज तक वो ऑक्सीजन इतनी पहुंचेगी नहीं, जिससे वो कई बार बेहोश होके गिर जाता है। ऐसे केस में डॉक्टर भी ऑपरेशन के द्वारा इसे ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं और फिर वापस से बच्चा नॉर्मल हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन यहाँ डेवलप होती है। तो ये बच्चों यहाँ समझ गए होंगे। यहाँ इसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट और बनता है कि यहाँ अगला एक पॉइंट और देखें हम। यहाँ पर कुछ और वर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। कुछ डिजीज होती है वाल्व रिलेटेड, यहाँ पर डिजीज यहाँ डेवलप होती है। उस डिजीज को हम कह सकते हैं स्टेनोसिस एक डिजीज है, स्टेनोसिस एक डिजीज है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट या इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस और इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी एक डिजीज है। इसी प्रकार एक मरमर ये डिजीज है। ये डिजीज किससे रिलेटेड है? तो ये डिजीज वाल्व से रिलेटेड है। यदि वाल्व अब नॉर्मल फंक्शन करे तो अब नॉर्मल वाल्व हो जाए तो विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर और डिफेक्ट डेवलप इन द हार्ट व्हेन द वाल्व आर इनसफिशिएंट और वाल्व आर इन abnormal। तो स्टेनोसिस जस्ट लाइक वाल्व डिसऑर्डर एंड इनकॉम्पिटेंस इज अ वाल्व डिसऑर्डर एंड इनकॉम्पिटेंस आल्सो नोन एज इनसफिशिएंसी एंड मर्मर डिजीज आल्सो नोन एज वाल्व रिलेटेड डिजीज। तो ये हम इसकी डिटेल जब आगे हम करेंगे जो साउंड आएगी उस समय हम बात करेंगे। तो यहाँ पर वर्डिंग आप ध्यान रखें कि वाल्व रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी होती है। इसके बाद में एक पॉइंट और रहता है, हम बात करें, अभी आपको मैंने कहा था कि पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा जब डेवलप होते हैं तो आगे ब्रांचिंग हो जाती है। तो यहाँ उस ब्रांच की बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तब देखिएगा हमने कहा था कि जो पल्मोनरी एओर्टा है वो डिवाइडेड इन टू ब्रांच, वन इज राइट पल्मोनरी ब्रांच और सेकेंड इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, बोथ आर्टरी द ब्लड ब्रिंग फ्रॉम द राइट एट्रियम and to give to the lungs for the oxygenation. The blood circulate in the pulmonary artery. Which type of blood? तो आप कहोगे deoxygenated blood are circulate in the pulmonary artery and blood come into the lungs for the oxygenation. After oxygenated blood through pulmonary vein and come into the left side of auricle. तो ये हम यहाँ पर डबल सर्कुलेशन के अंदर स्टडी करते हैं, यहाँ बताते हैं। यहाँ मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं कि जो सिस्टेमिक एओर्टा है, सिस्टेमिक एओर्टा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एओर्टा। सिस्टेमिक एओर्टा क्यों है यहाँ पर? इट इज ब्रॉडेस्ट ब्लड वेसल्स, लॉन्गेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट ब्लड वेसल्स है, यहाँ लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स है ये, और कंप्लीट बॉडी को, कंप्लीट बॉडी है उसको यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट टू द कंप्लीट बॉडी। ये बात आपके यहां समझ में आ गई। अब जब यहां से जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल कनेक्ट रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये मान लो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है,
इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड वेसल्स ओरिजिन हो रही है यहाँ, इसको हम कहेंगे सिस्टेमिक एओर्टा, सिस्टेमिक एओर्टा। ओके, अब इस सिस्टेमिक एओर्टा की स्ट्रक्चर हम ले तो सिस्टेमिक एओर्टा एक्चुअल में इसकी पोजीशन क्या होती है, इस प्रकार से इसकी पोजीशन होती है। ये सिस्टेमिक एओर्टा है, ये ऊपर से निकलती है, ये पोजीशन होती है। फिर ये सिस्टेमिक एओर्टा इस प्रकार का एक कर्व लेती है और ये कर्व लेके ऐसे नीचे आ जाती है, इस प्रकार से ये सिस्टेमिक एओर्टा। इसका ब्रॉड एरिया हम यदि बनाए किसका, सिस्टेमिक एओर्टा का। एक्चुअल में हार्ट में सिस्टेमिक एओर्टा कहां से निकल रही है समझाने के लिए हमने यहां नीचे बताया है, बट एक्चुअली ऊपर से निकल रही है ये। यहां पर यहां इसका वाल्व होता है, ये वाल्व कैसा है, SLV है। ओके, अब देखिए यहां इस सिस्टेमिक एओर्टा के 3 रीजन हो गए। एक रीजन को हमें जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम कहेंगे अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है, असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। वन एओर्टा नोन एज असेंडिंग एओर्टा, जो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ। देन सेकंड टाइप ऑफ एओर्टा ऐसे फ्लैट एओर्टा है जो एक कर्व बना रहा है, इसे आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा। तो सेकंड टाइप का एओर्टा क्या हो गया, आर्च ऑफ एओर्टा हो गया। फिर इसके बाद में देखिएगा ये एओर्टा मूवमेंट करके या मूव करके लोअर साइड में यहां पर मूव कर रहा है, इस एओर्टा को हम कहेंगे डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। So there are 3 type of aorta found in the systemic aorta initially. It is very important aorta. How many type of aorta? अपर जो असेंड कर रहा है तो हम कहेंगे इसे असेंडिंग एओर्टा। ओके बच्चों, आप पूरा टेंशन आप इधर रखें, बोर्ड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आप अपना ब्रेन रखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां से भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां पर भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इसलिए मैं इसे एक एओर्टा की बात करूंगा। ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आती, बट यहां से जो क्वेश्चन पूछते हैं उस पर मैं बात करूंगा यहाँ। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। जो मूव कर रहा है इसको हम कहेंगे यहाँ पर क्या, आर्च ऑफ एओर्टा। फिर इसको कहेंगे डिसेंडिंग एओर्टा। ये ब्लड को ऊपर साइड में ले जा रही है, ये ब्लड को यहाँ पर ऐसे ऑब्लिक ले जा रही है, ये ब्लड को बॉडी के नीचे वाले पार्ट में ले जा रही है। असेंडिंग एओर्टा है, इससे आप देखिएगा इससे 2 ब्लड वेसल्स ओरिजिन हो रही है यहाँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स, 2 टाइप ऑफ, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। दिस इज कॉल्ड कोरोनरी ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी, coronary artery. Which type of coronary artery? Right coronary artery and left coronary artery. Is it very important question? What type of question? The coronary artery originated from the, आंसर होगा the originated from the ascending aorta. कोरोनरी आर्टरी ब्लड कहां ले जाएगी, इसके अंदर ब्लड आएगा, ये ब्लड इसके अंदर कुछ पार्ट इसके अंदर जाएगा और हार्ट वाल को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहाँ द कोरोनरी आर्टरी, द प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट टू दी हार्ट वाल एंड हार्ट टिश्यू। तो ये हम यहाँ एक बात समझ गए यहाँ कि कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन कहां से होता है, तो यहां से होता है, असेंडिंग एओर्टा से होता है ये। तो हार्ट वाल को यहाँ ले जा रही है। इसके बाद में बच्चों आप देखिएगा आर्क ऑफ एओर्टा है, यहां से 3 आर्टरी डेवलप होती है, यहां से 3 टाइप ऑफ आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम द आर्क ऑफ एओर्टा। इसे हम क्या कहेंगे, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी जो अपने
बॉडी के राइट पार्ट ऑफ द बॉडी और लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है उसको ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी यहां पर, बट इन द सेंटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, दिस इज कॉल्ड कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। यहां से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द कैरोटिड आर्टरी? द कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। ये क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, कैरोटिड आर्टरी कहां से ओरिजिन होती है? तो यहां आर्च ऑफ एओर्टा। अब जहां कैरोटिड आर्टरी है वहां से कुछ और वर्डिंग यहां बनती है, तो हम उसकी बात करेंगे। अब मैं केवल कैरोटिड आर्टरी पर यहां एम्फेसिस कर रहा हूं, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी है। वहां पर आप देखोगे कि क्या क्वेश्चन डेवलप होते हैं, तब देखिए इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं, इसे हम कहेंगे कैरोटिड साइनस। वन क्वेश्चन इज कैरोटिड साइनस, व्हाट डू यू मीन अबाउट द कैरोटिड साइनस? सेकंड क्वेश्चन इज कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी, सेकंड क्वेश्चन फ्रेम बाय द एग्जामिनर, व्हाट डू यू मीन अबाउट द कैरोटिड बॉडी? एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैरोटिड बॉडी, this is called aortic body, aortic body, aortic body or aortic body. What type of questions asked by the examiner in this topic? So what do you mean about the carotid body, what do you mean about the aortic body, and what do you mean about the carotid sinus? Carotid sinus have special type of receptor, this is called baroreceptor, baroreceptor, okay. Then the carotid body and aortic body have special type of receptor, this is called chemoreceptor, chemoreceptor. This is sensitized by the level of carbon dioxide, low level of the oxygen and higher level of the hydrogen ion concentration. It is very sensitive to the carbon dioxide, oxygen and hydrogen concentration. So this is a very important question. It is a baroreceptor and it is a chemoreceptor. Both are chemoreceptor. Okay. क्या पोजीशन है, व्हाट पोजीशन है? तो हम यहां पर बेरो रिसेप्टर है, ये यहां पर ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करती है। तो कीमो रिसेप्टर है, ये डिटेक्ट करते हैं किसको? द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन और लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन, इसको डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कीमो रिसेप्टर है। तो इसका मीनिंग ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, और ये किससे रिलेटेड है? ये यहाँ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड यहाँ पर जो नर्व होती है, इस नर्व को कहते हैं ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है। क्रेनियल नर्व नंबर 9 है, वो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है। इसके लिए भी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, और इसके लिए जो नर्व है एओर्टिक बॉडी, इसके लिए वेगस नर्व है, वेगस नर्व, वेगस नर्व मीनिंग नर्व नंबर 10। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, but it is difficult but depth and but many time the examiner frame this can be frame this type of question in the various type of exam, but in future the NEET exam the examiner can be frame this type of question. This is related to the respiratory system as well as in the circulatory system. So this type of aorta it is very important for our life and for the knowledge. तो यहाँ पर हम एक समराइज टाइप में यहाँ मेंशन करेंगे। अब इसकी डिटेल हम देखें यहां, तब देखिएगा आप कि थोड़ी सी और डिटेल हम यहां पर करें। तो हमें यहां पर बात करेंगे कैरोटिड आर्टरी की बात करेंगे। तो ये हमारी कैरोटिड आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी है, इसे हम कहेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी ध्यान रखिए बच्चों कि यहां से बाइफ्रक्वेट होती है, तो एक स्वेलिंग बनती है, और स्वेलिंग फिर इस प्रकार से डिवाइड हो जाती है।
ऐसे यहाँ पर डिवाइड होती है। इस स्वेलिंग को हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस, ध्यान रखें, कैरोटिड आर्टरी present in the neck at the प्लेस ऑफ द ट्रेकिया। नेक यहाँ इसके प्लेस में प्रेजेंट होती है और नेक को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है वो कौन करती है? कैरोटिड आर्टरी है, वो नेक, अपनी नेक पार्ट को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट है वो बाय द कैरोटिड आर्टरी। इसे हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। In the place in the neck, the carotid artery also divided in two region, two part. First is right part of the carotid artery and second is left part of the carotid artery, also known as external carotid artery and internal type of carotid artery. External carotid artery and internal carotid artery, but where the carotid artery divided bifurcate in the left and right carotid artery. In this place, the carotid artery form a swollen structure and dilated structure. This dilated structure known as a carotid sinus. The carotid sinus have some special type of receptor. This is called baroreceptor. Baroreceptor. This type of receptor connect with the special type of neuron or cranial nerve. This is called cranial nerve number 9, glossopharyngeal cranial nerve. And this type of receptor detect of the blood pressure when the higher and lower blood pressure. If the blood pressure is higher, then the blood pass out from the baroreceptor and this impulse received by the cranial nerve number 9, and cranial nerve number 9 come into the brain part of the medulla. Which part of the medulla? This is the medulla part have the vasomotor receptor, vasomotor point, vasomotor controlling point. तो vasomotor found in the medulla oblongata, which is a part of the brain, hind brain और medulla oblongata. तो यहाँ आप देखिएगा जैसे ही बीपी हमारी इंक्रीज होती है, मान लो हमारी बीपी इंक्रीज हुई तो बैरोरिसेप्टर से डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो इंपल्स 9th नंबर क्रेनियल नर्व को देंगे और ये नर्व कहां जा रही है? ये नर्व जा रही है वेसोमोटर नर्व के पास में, वेसोमोटर पॉइंट के पास में जो सिचुएटेड एट द साइट ऑफ द मेडुला पार्ट है, वहां से डिटेक्ट कर लेंगे और हमारे ब्लड प्रेशर को वो वापस नॉर्मल करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे फिर? ये हो सकता है यहाँ वेसोडाइलेशन करवाएगा तो यहाँ पर हिस्टामिन सीक्रेट करेगा जिससे ब्लड प्रेशर है वो बीपी कम हो जाएगी। इसकी और डिटेल आगे करेंगे हम, लेकिन आप यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि वेसोमोटर जो पॉइंट है कहाँ होती है? यहाँ मेडुला के अंदर होती है और बैरोरिसेप्टर कहाँ होती है? यहाँ पर कैरोटिड साइनस के अंदर होती है जो यहाँ बीपी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ इसी प्रकार आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर यहाँ का ये जो एरिया है, यहाँ सेंसिटिव एरिया है, इस एरिया को हम यहाँ पर ये जो एरिया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कैरोटिड बॉडी कहेंगे। यहाँ कैरोटिड बॉडी, इसको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी क्या कर रही है यहाँ पर? ये सेंसिटिव टू दी कार्बन डाइऑक्साइड, हायर लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हायर लेवल ऑफ द हाइड्रोजन आइन। यहाँ हाइड्रोजन आइन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तब हमारे अंदर सफोकेशन होता है। तो ये कैरोटिड बॉडी यहाँ पर सेंसेस रिसीव करेगी और अपने मेडुला का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये मेडुला पार्ट है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसको मैसेज यहाँ पर
क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लोसोफेरिंजियल के द्वारा मैसेज यहां पर सेंड करेगी और मैसेज सेंड करने से ये अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। तो यहां से पूछा जाता है कि ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे होती है, तो यहां पर कैरोटिड बॉडी है वो ब्रीदिंग कंट्रोल करती है। इसी प्रकार एक एओर्टिक बॉडी बताई थी आपको, एओर्टिक बॉडी का आर्क ऑफ एओर्टा यहां बताया था, ये आर्क बताया था। यहां पर भी बच्चों कुछ इस प्रकार के सेंसेज होते हैं जिसे हम कहते हैं एओर्टिक बॉडी कहेंगे, और इस एओर्टिक बॉडी से भी यहां कनेक्ट रहती है क्रेनियल नर्व नंबर 10, और ये क्या है मैसेज ले जाती है मेडुला ऑब्लांगेटा को। ये भी सेंसेज होती है, यहां डिटेक्ट करती है किसको, हायर लेवल ऑफ द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हायर लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन। इसके रिसेप्टर ये प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक बॉडी में, और जैसे ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा और इसका मैसेज तुरंत रेस्पिरेटरी सेंटर को जाएगा क्रेनियल नंबर 10 के द्वारा, और इससे हमारी ब्रीदिंग क्या रेगुलेट होगी यहाँ। इसलिए ये पार्ट बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मैकेनिकल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, इससे क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं, आई होप कि दिस टाइप ऑफ टॉपिक वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड this type of questions as confidently you are calculate, you are solve in the examination। तो ये यहाँ बहुत ही अच्छी तरह ये टॉपिक आपका यहाँ हो गया है। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट को हम ये कंडक्टिंग सिस्टम पार्ट है वो आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।